प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। कुछ मन है, उन मनों की बात करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री महोदय का एक मन है जो 11 साल से देश को बर्बाद कर रहा है। उनका मन, एक 140 करोड़ लोगों का मन है जो तड़फ रहा है, पीड़ा में है, क्योंकि हमारे आए दिन भाई बहन बच्चे वहाँ शिकार हो रहे हैं, आतंकवाद का शिकार हो रहे हैं। तो डायरेक्ट एक उनका भी मन है, उनके पीड़ित। हालांकि हमारा उनका मन अलग नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा इतना फर्क है कि वो तो डायरेक्ट भुगता है, हम उनके दुख में दुखी हैं क्योंकि वो हमारे हैं। लेकिन एक प्रधानमंत्री का मन है, वो सबसे अलग किस्म का, विशेष किस्म का मन है। उस मन को 11 साल से देश पर थोप दिया इन्होंने। दुखी हो गया देश उनके मन से। वो हर महीने मन की बात करते हैं। वो मन बहुत ही खतरनाक है। उस मन की बात से डर लगने लग गया अभी देश को। मैं निवेदन करूंगा, प्रधानमंत्री महोदय, बहुत हो गया, बंद करिए अपने मन की बात। अब बंद करिए, अब देश के मन की बात कर लीजिए, दुखियों के मन की बात कर लीजिए, पीड़ितों के मन की बात कर लीजिए। प्रधानमंत्री महोदय, आपके मन की बात सुन सुन के देश ऊब गया है, कान भर गए हैं, तंग आ गया है देश आपके मन की बात सुन के। मत सुनाइए, ये पीड़ा होती है देश को। आपके मन की बात सुन सुन के इतनी तकलीफ होती है, इतना दर्द होता है, पता नहीं क्या क्या याद आने लग जाता है देश को। बहुत हो गया प्रधानमंत्री महोदय, कहीं ना कहीं तो अंत होना चाहिए इसका भी। अभी बंद करिए। प्रधानमंत्री महोदय ने कल अपने मन की बात की है। मजाल है एक शब्द पाकिस्तान का बोला हो उन्होंने, एक शब्द भी पाकिस्तान का नहीं बोला। क्या करेंगे आपके मन का हम? क्या अचार डालेंगे देशवासी आपके मन का? क्या करेंगे? प्रधानमंत्री महोदय, आपने ये तो बोला है न्याय दिलाएंगे, पीड़ितों को न्याय मिलेगा और न्याय जरूर मिलेगा, मगर किससे? न्याय किससे दिलाएंगे? किससे लड़ेंगे आप? कौन है दोषी? कुछ तो बताइए ना प्रधानमंत्री महोदय। आप इतने क्यों घबरा रहे हैं? चीन का नाम आप नहीं लेते, पाकिस्तान का नाम आप नहीं लेते। आखिर ये हो क्या रहा है? कारण क्या है प्रधानमंत्री महोदय? मेहरबानी करके कुर्सी खाली कर दो। आपने देश को कमजोर कर दिया, बहुत कमजोर बना दिया देश को आपने। भारत कभी कमजोर ना रहा है, ना कभी आगे रहेगा, मगर आपने वर्तमान में भारत को इतना कमजोर करके पेश किया है। शर्म आ रही है हम लोगों को, देशवासियों को शर्म आ रही है। प्रधानमंत्री महोदय, 1 हफ्ता हो गया है, पहलगाम का हमला 1 हफ्ता हो गया है। क्या किया आपने 1 हफ्ते में? आपने नाटक किया है, विदेश में गए थे, आपने तुरंत आने की बात कही, लेकिन 1 दिन का दौरा फिर भी करके आए। ये नाटक ही था, तो वो बाकी 1 दिन का भी करके आ जाते, क्योंकि आने के बाद भी आपने क्या कर लिया है? क्या बताएंगे आपने क्या किया आने के बाद? प्रधानमंत्री महोदय, चलो 1 दिन का दौरा किया, 1 दिन का फिर छोड़ दिया, आपने मेहरबानी की है। हमारे पीड़ितों के लिए आपने मेहरबानी की है, 1 दिन का दौरा छोड़ दिया, मगर वो दौरा छोड़ करके आकर के देश में आपने किया क्या है? कुछ बताएंगे? आपने तो पीड़ितों को तकलीफ दी है, पीड़ितों को दर्द दिया है आपने आकर के। आपने उनको कोई हमदर्दी नहीं दी है, क्योंकि आते ही आप रैली करने के लिए बिहार चले गए, पीड़ितों से मिलने नहीं गए, उनके परिवारों से मिलने नहीं गए। जो बच्चे शहीद हो गए, मतलब आप मौत का शिकार हो गए, आपकी कमी की वजह से, आपकी गलती की वजह से, आपके गृह मंत्री की गलती की वजह से, आपके सुरक्षा एजेंसी की गलती की वजह से वो बच्चे आज हमारे बीच में नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, गलती आप करें, सजा देश भुगते। कहाँ का न्याय है ये? कहाँ का न्याय है? और आपने या तो आप रैली करने चले गए, उसके बाद सर्वदलीय मीटिंग आपने रखी थी, जो आपका होना तो बहुत जरूरी था, आप उसमें भी नहीं आए। तो आप विदेश से क्यों लौट के आए थे? 1 दिन का दौरा बचा, उसको भी करके आ जाते। क्या बताएंगे आप आखिर आए किस लिए हैं? प्रधानमंत्री महोदय, कभी तो देख लीजिए, ये देश आपका ही है। अगर आपका नहीं है तो आप गद्दी पर बैठे, जिम्मेवारी तो आपकी है। कुर्सी को छोड़ दीजिए। नहीं हो रहा आपसे, नहीं निभा पा रहे तो छोड़ तो सकते हैं, उठ तो सकते हैं उससे। चिपके क्यों हैं? क्यों चिपके हैं? 11 साल में बर्बाद कर दिया आपने देश को प्रधानमंत्री महोदय। 4 बड़े आतंकी हमले देख चुका है देश, 4 बड़े आतंकी हमले। 2016 में 2, 2019 में 1 और एक ये अब 2025 में 4 बड़े आतंकी हमले। आप कर क्या रहे हैं? आप तो सबक सिखाने की बात करते हैं, हर बार में न्याय दिलाने की बात करते हैं, पीड़ितों को न्याय मिलेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री महोदय, ये भाषण से देश नहीं चलता है।
देश भाषण से नहीं चलता है, देश में काम करना पड़ता है, तब देश आगे बढ़ता है। आपके पास काम करने की ना कोई सोच है, ना कोई नियत है, ना ही आपकी कोई इच्छा शक्ति है। तो आखिर आप कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? अब मन की बात थोपते रहते हैं। मैं आपसे पहले भी निवेदन कर चुका हूं प्रधानमंत्री महोदय, ऊब गया है देश आपके मन की बात सुनते सुनते। बंद करिए, प्लीज बंद करिए इसको। तंग आ गए हैं हम लोग, तंग आ गए हैं। अब देश के मन की बात सुन लो, दुखियों के मन की बात सुन लो, किसानों के मन की बात सुन लो, पीड़ितों के मन की बात सुन लो, गरीब के मन की बात सुन लो। आप अपने मन को एक साइड में रख दीजिए प्रधानमंत्री महोदय। खतरनाक मन है ये बहुत खतरनाक मन है। देश परेशान हो गया इस मन से। हटाइए इसको, एक तरफ करिए। नहीं सुनना चाहता देश आपके मन की बात, आप क्यों थोप रहे हैं? जो देश चाहता नहीं है वो आप थोप रहे हैं, और जो देश की जनता चाहती है वो आप सुनते नहीं है, वो आपको समझ में नहीं आती है। आखिर ऐसा क्यों? प्रधानमंत्री महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, आप गद्दी छोड़ दीजिए। आप नहीं चला सकते देश। ये जो बचा है भारत, इसको बचा रहने दो। जितना बच गया उसको छोड़ दीजिए, मेहरबानी कर दीजिए, दया कर दो इस देश के ऊपर, दया कर दो, छोड़ दीजिए गद्दी। आप नहीं कर सकते, बहुत हो गया 11 साल, ऐश कर लिया आपने। अब और क्या, आपकी इच्छा शक्ति तो होगी पूरी। देश का प्रधानमंत्री बनना था वो तो बन लिए, अब क्या करना चाह रहे हो? अब तो छोड़ दो। कर लिया आपने ऐशाराम, तानाशाही चला ली, दादागिरी दिखा दी देश को कि हाँ बहुत बड़े तानाशाह हैं, हो गया, आपकी बहुत प्रशंसा हो गई है। अब छोड़ दीजिए पीछा, गद्दी छोड़ दीजिए और मन को साथ ले जाइए। ये मन अब देश को नहीं चाहिए प्रधानमंत्री महोदय। देश ऊब गया आपके मन की बात सुनते सुनते। आज तक अपने मन की बात आप थोपते जा रहे हैं, थोपते जा रहे हैं, जबरदस्ती थोपते जा रहे हैं 11 साल से। बंद करिए अभी। अब इसका समय आ गया है, आपके मन की नहीं, अब देश के मन की बात सुनी जाएगी। आपके मन आगे आपके मन की बात नहीं सुनी जाएगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।